Morning student. In this video lecture we will see application of logic to switching circuit. तो फर्स्ट थिंग इसमें जो आपको याद रखना है, टू स्विचेस इन सीरीज. Consider a circuit containing two switches S1 and S2 connected in series and electric lamp L as shown in figure. इस तरह से सर्किट में दो स्विचेस लगे हैं S1 और S2, वो सीरीज में लगे हैं, एक के बाद एक लगे हैं, सीरीज में लगे हैं. दो स्टेटमेंट मैं सपोज कर लेता हूँ. पी स्टेटमेंट स्विच S1 इज ऑन, क्यू स्टेटमेंट स्विच S2 इज ऑन. द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P एंड Q. तो स्विचेस अगर सीरीज में रहेंगे तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा वो P एंड Q आएगा, राइट है. P मीन्स स्विच S1 इज ऑन और Q स्टेटमेंट है S2 इज ऑन. और सीरीज अगर सीरीज में लगे हैं अगर स्विचेस तो P एंड Q इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा. और अगर पैरेलल लगे हैं तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा वो P और Q आएगा. तो ये दो चीज़ें आपको ये इम्पोर्टेंट है. अगर इतना भी आपने याद रखे तो आप MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल है द स्विचिंग सर्किट. सर्किट है इस इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक इज. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको बताना है. तो यहाँ पे आप जो सपोज करेंगे P स्टेटमेंट S1 इज ऑन, स्विच S1 इज ऑन, और Q सपोज कर लेंगे स्विच S2 इज ऑन. ठीक है, देखो यहाँ पे S2 डैश भी है, तो S2 डैश जो रहेगा, S2 डैश जो स्विच रहेगा वो निगेशन Q रहेगा, राइट है. निगेशन Q, S2 इज ऑफ, स्विच S2 इज ऑफ, राइट है. तो ये ध्यान रखना है जब भी आगे सर्किट में आएगा तो S1 मीन्स P स्टेटमेंट, S2 मीन्स Q स्टेटमेंट, S1 डैश आया तो निगेशन P और S2 डैश आया तो निगेशन Q. तो ये हो गया आपका P स्टेटमेंट और ये हो गया आपका निगेशन Q स्टेटमेंट. ये पैरेलल स्विचेस है, पैरेलल जॉइंट है, मीन्स इनके बीच में क्या आएगा, और आएगा, तो P और निगेशन Q, P इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग सर्किट. ये सर्किट है इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक इज. तो ये हो गया आपका S1 स्विच मतलब P, Q निगेशन P, और ये P और ये निगेशन Q, राइट है. तो देखो ये पहले सीरीज में लगा है P एंड Q, तो ये P एंड Q आ गया, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो सी में भी P एंड Q है. उसके बाद है और, क्योंकि P एंड Q और ये S1 डैश जो है, जो निगेशन P है वो पैरेलल लगा है, मतलब और आना चाहिए, तो ये और है इसमें, इसमें तो एंड है, तो सी भी इसका आंसर नहीं है, ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट है. उसके बाद और S1 डैश मतलब निगेशन P, फिर और है, ये पैरेलल में लगे हैं, और P एंड निगेशन Q, ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द स्विचिंग सर्किट फॉर द सिंबॉलिक फॉर्म P और Q. P और Q ये है P मीन्स S1 और ये Q मीन्स S2, राइट है. तो P और Q. उसके बाद है एंड, मतलब ये पैरेलल में लगे हैं, ठीक है. उसके बाद है निगेशन P, ये निगेशन P मीन्स S1 डैश. उसके बाद और मतलब ये पैरेलल में है RS3 एंड निगेशन Q मीन्स यहाँ पे सीरीज में रहेगा निगेशन Q मीन्स S2 डैश, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई सर्किट. सिंप्लीफाइड सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज. तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म बना लेंगे. तो ये हो जाएगा निगेशन P, S1 डैश मतलब निगेशन P, निगेशन Q और ये P. उसके बाद ये है Q और R, S3 मीन्स R, राइट है. तो देखो क्या हो गया, ये पहले है आपका सीरीज में लगे है, तो निगेशन P एंड निगेशन Q. उसके बाद पैरेलल और P. उसके बाद फिर पैरेलल है और Q.
उसके बाद सीरीज में है आर, तो ये पूरा जो है सीरीज में लगा है एंड आर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ये नेगेशन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से नेगेशन को कॉमन ले लेता हूँ यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, पी और क्यू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कौन सा सर्किट आएगा इसमें से बताना है। और उसके बाद जो है ये और है, और ये पी और क्यू को जो है मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। ये एक स्टेटमेंट है, और है पी और क्यू, तो तीन स्टेटमेंट के बीच में सेम कनेक्टिव्स है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो ब्रैकेट में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो मैंने पी और क्यू पे ब्रैकेट लगा दिया, और ये फर्स्ट ब्रैकेट से जो है वो नेगेशन को कॉमन ले लिया हूँ यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, और आगे जो है ये आर। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रैकेट में स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। मीन्स आपको कौन सा लॉ अप्लाई करना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, नेगेशन पी और पी, नेगेशन पी और पी इज इक्वल टू होता है टी। ठीक है, तो पी की पोजीशन पे ये पूरा ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट को एक स्टेटमेंट सपोज कर लो, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट, राइट है, तो ये हो जाएगा टी यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, और आगे लगा है आर। अब आइडेंटिटी लॉ, राइट है, एक स्टेटमेंट की ट्रूथ को अगर नोन है तो आइडेंटिटी लॉ होता है, तो टी एंड आर मिलके क्या होता है, आर। टी एंड आर मिलके आर, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है आर, ओनली आर। ओनली आर मीन्स कौन सा स्विच बाकी है, S3, ओनली स्विच S3 मीन्स डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखना है, तो पहले तो बना लेते इसका सिंबॉलिक फॉर्म, फिर इसको सिंप्लीफाई भी करना है। नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और ये क्यू। ठीक है, तो क्या बन गया, ये पहले लगी है सीरीज में पी एंड नेगेशन क्यू, उसके बाद है और पैरेलल है इसलिए और लगाया, उसके बाद और सीरीज में है नेगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से मैं नेगेशंस को कॉमन ले लेता हूँ, राइट है, नेगेशंस को कॉमन ले लेता हूँ, तो नेगेशन कॉमन लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेशन पी और ये एंड का हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्यू, राइट है, ये और है, यहाँ से भी नेगेशंस कॉमन ले लेते तो ये बन जाएगा आपका पी और ये बन जाएगा नेगेशन क्यू। ठीक है, अभी दोनों तरफ से नेगेशन को पूरी तरह से कॉमन ले लेते तो ये ब्रैकेट का नेगेशन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका नेगेशन पी और क्यू, और ये और का हो जाएगा एंड, और यहाँ से मैंने नेगेशन कॉमन ले लिया तो यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा पी और नेगेशन क्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, नेगेशन क्यू और पी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ से इसको इंटरचेंज कर दिया। अब अगर ये आपको याद होगा तो ये कंडीशनल लॉ है, कंडीशनल लॉ है, ये है P इम्प्लाइज Q यूजिंग कंडीशनल लॉ एंड, और ये है आपका ये भी कंडीशनल लॉ है, ये है Q इम्प्लाइज P, राइट है। और अब ये जो बना अंदर ये पूरा का पूरा ये बाय कंडीशनल लॉ है, बाय कंडीशनल लॉ P डबल इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इज, ये P स्टेटमेंट दिया है, P डैश मीन्स नेगेशन P, राइट है, और Q स्टेटमेंट, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P एंड सॉरी एंड नहीं गलत, P और नेगेशन P, ये कैसा है तुम्हारा पैरेलल लगा है, उसके बाद ये सीरीज में लगा है एंड Q। ठीक है, P और नेगेशन P, कॉम्प्लीमेंट लॉ, T आंसर आता है एंड Q, एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू नोन है T, आइडेंटिटी लॉ T एंड Q मिलके बनता है Q, राइट है, तो ये है इसका बी करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।